नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त देशहित का है। देशहित में हम आपके लिए लाते हैं ऐसी खबरें जिनमें है देश का हित और आपका हित। यूक्रेन के 3 टुकड़े करने के बाद से अब तक क्या हुआ है? पहली बाजी व्लादिमीर पुतिन के नाम रही तो दूसरी बाजी कौन जीतेगा? बाइडेन के पलटवार के बाद रूस ने भारत से क्या कहा है? इन सारे सवालों के जवाब देशहित में आज आपको मिलेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर, और यही है हमारी आज देशहित की कवर स्टोरी भी। साथ ही कैसे पुतिन मॉडल से होंगे पाकिस्तान के 5 टुकड़े, ये भी हम आपको बताएंगे। एक तरफ हमले की तैयारी, दूसरी ओर बचने की तैयारी। एक तरफ रूस अड़ा, दूसरी तरफ यूक्रेन खड़ा। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच मचे घमासान में भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। मौका पाकिस्तान के टुकड़े करने का। रूस में इमरान, टूटने वाला है पाकिस्तान। पुतिन का आइडिया भारत को भाया। पुतिन मॉडल से पाकिस्तान के 5 टुकड़े। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस समेत कई पश्चिमी देश रूस पर नए नए प्रतिबंधों का बम फोड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने मॉस्को के दौरे पर। रूस और यूक्रेन में किसी भी समय जंग छिड़ सकती है, दावा किया जा रहा है। और ये जानते हुए भी इमरान खान का मॉस्को जाने का मतलब क्या है? इस कदम से पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, ये आज देशहित में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं, और वो खबर ये है कि पुतिन मॉडल से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कैसे हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? और ये क्यों मुमकिन नहीं है? जब पुतिन यूक्रेन के 3 टुकड़े कर सकते हैं तो फिर प्रधानमंत्री मोदी उसी पुतिन मॉडल का प्रयोग कर पाकिस्तान के 5 टुकड़े क्यों नहीं कर सकते? कैसे हो सकता है ये मुमकिन? इन सारे सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। एक कसक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, जो 30 साल पुरानी है। Если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в Североатлантический альянс, в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. एक कसक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे हिंदुस्तान की है, जो 75 साल पुरानी है। जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ, और वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। लेकिन पुतिन के एक फैसले ने भारत को कसक मिटाने का रास्ता दिखा दिया। ये रास्ता है पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का। पुतिन मॉडल से कैसे पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, जहां सड़कों पर हजारों लोग मार्च कर रहे हैं। ये पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। अब इनके हाथों में जो पोस्टर है उस पर गौर कीजिए।
एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। एक और पोस्टर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तस्वीर है। इसके अलावा दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीरें भी है। हर पोस्टर में एक ही बात लिखी है, सिंध वांट्स फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान, यानी सिंध को पाकिस्तान से आजादी चाहिए। सबसे नीचे लिखा है सिंधु देश फ्रीडम मूवमेंट, यानी सिंधु देश के लिए आजादी का आंदोलन। ये वीडियो नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हकीकत आज भी यही है और ये लोग अपनी आजादी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया भर के नेताओं से मदद मांगते रहे हैं। सिंध की तरह बलूचिस्तान भी आजादी के लिए लंबे समय से जंग लड़ रहा है। जैसे यूक्रेन में डोनबास इलाके के रूस समर्थक लोगों ने संगठन बनाकर आजादी की लड़ाई लड़नी शुरू की। स्थानीय सेना और पुलिस से भिड़ी। ठीक उसी तरह बलूचिस्तान में भी कई विद्रोही गुट पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले में पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इस दावे को नहीं माना। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के जुल्म से आजादी चाहते हैं। हाल ही में बलूचिस्तान के ग्वादर में इमरान सरकार के खिलाफ भारी विरोध हुआ था। बलूचिस्तान चाहता है कि जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन के डोनबास इलाके को 2 अलग अलग देश के रूप में मान्यता दी, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान को आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दें और उसकी मदद करें। पंद्रह अगस्त 2016 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार बलूचिस्तान और पीओके के लोगों का जिक्र किया था। मैं आज लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेष अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगिट के लोगों ने, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। पाकिस्तान के उत्तर और पश्चिम में खैबर पख्तूनवा है, जहां इमरान खान की पार्टी की अच्छी पैठ है। यहाँ पख्तूनों की अच्छी खासी आबादी है और आतंकी संगठन तहरीक तालिबान की जड़ भी मजबूत है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ बगावत यहाँ भी देखी जा रही है। गैर मुस्लिमों के रकबे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा है। यहाँ के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। पीओके भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जिस पर बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान का कब्जा है। पीओके के नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील करते रहे हैं। में नहीं मिले हुए, ठीक है, अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है। आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। पीओके का मतलब सिर्फ मुजफ्फराबाद नहीं है, बल्कि गिलगित और बाल्टिस्तान भी शामिल है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब सवाल है कि पीओके पर तिरंगा लहराने का और कितना इंतजार करें। मेरी पैदल सेना के जवानों ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया, चकनाचूर कर दिया और आज आन बान शान के साथ जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया है, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और वो कसा कभी भी हमारे दिलों में है। 75 साल पुरानी इस कसक को मिटाने का समय अब आ गया है।
साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद तो इस्लामाबाद को भी डर सताने लगा कि कहीं अब जल्द ही पीओके पर तिरंगा न लहराने लगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रूस के दौरे पर हैं। व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात के बीच बड़ा सवाल ये है, क्या भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पुतिन मॉडल अपनाना चाहिए और क्या पाकिस्तान के 5 टुकड़े करना मुमकिन है? और जहां तक पीओके की बात है तो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भारतीय टेरिटरी है। जो 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था उसके आधार पर ये जो पूरा पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो भारतीय इलाका है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इल्लीगल ऑक्युपेशन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं तो उनकी नजर रूस और यूक्रेन तनाव पर नहीं है। उन्हें पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्या हो सकता है। इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। ऐसे में भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलेर, मजबूत और ताकतवर नेता हैं। इससे पहले भी उन्होंने सेना को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर एयर स्ट्राइक करने की इजाजत दी। ऐसे में पाकिस्तान के टुकड़े करने वाले कदम उठाने की उम्मीद भी पीएम मोदी से की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तान गोला बारूद और सैन्य ताकत के दम पर विद्रोह को दबाता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान से सिंध तक वहां के लोगों ने ना उम्मीद छोड़ी है, ना संघर्ष छोड़ा है। जैसे रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क में किया, अगर भारत ने भी यही कदम पाकिस्तान के मामले में उठाया तो पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो सकते हैं। आपको मैप के जरिए हम ये दिखाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो ये बलूचिस्तान है, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान है। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर इस इलाके में आजादी की लड़ाई, माफ कीजिएगा, सिंध इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो सिंध को लेकर आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर आजादी की लड़ाई लंबे अरसे से इस प्रांत में चल रही है। वहीं बलूचिस्तान के पूर्व का ये इलाका सिंध, समुद्र तट वाले इस इलाके के लोगों ने अपना झंडा, नक्शा सब कुछ बना रखा है। ये पाकिस्तान से किसी भी कीमत में अलग नहीं होना चाहते हैं और इनका आंदोलन भी जोरों पर है। अब बात करते हैं फाटा से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक में पाकिस्तान के नाम मात्र की हुकूमत की। उत्तर में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पख्तूनों के बीच अपनी पकड़ बना रखी है। इस तरह पाकिस्तान का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान का मतलब होगा सिर्फ पंजाब। पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए। और अगर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की बात करें तो वो 5वां टुकड़ा कौन सा हो सकता है, ये आपको बता देते हैं। पीओके, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिस पर नाम से ही पता चलता है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर, इस हिस्से पर पाकिस्तान का इलीगल नियंत्रण है। इलीगल नियंत्रण में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से उन्हें मुक्ति मिले। अगर इस हिस्से में तिरंगा लहराया तो फिर पाकिस्तान का नक्शा कैसे बदलेगा, अब आप ये समझ चुके होंगे, क्योंकि पीओके में लगातार आजादी की मांग उठ चुकी है और वो तो प्रधानमंत्री मोदी से गुहार तक लगा चुके हैं कि पीओके को आजाद कराने का काम भारत करे। अब सवाल ये है कि इमरान खान, जिनसे अब पाकिस्तान की जनता का भरोसा भी उठता जा रहा है, पुतिन का भरोसा वो कैसे जीत पाएंगे? और वो भी ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। इमरान का रूस दौरा ये पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। इस्लामाबाद से मॉस्को लेकर जाने वाले विमान की सीढ़ियों पर जब इमरान खान चढ़ रहे थे तो एक नया रिकॉर्ड बन रहा था। रिकॉर्ड ये कि 23 साल बाद पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रूस के दौरे पर गया। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन और पश्चिमी देशों से आर पार का मन बना चुका है।
व्लादिमीर पुतिन जब इमरान खान के साथ मिल रहे होंगे तो उन्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये वही पाकिस्तान है जिसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका का साथ दिया था और रूस के खिलाफ रहा था। ये वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान में रूस की सेना से लड़ने के लिए आतंकियों की मदद की थी। पुतिन ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान रूस के करीब इसलिए आ रहा है क्योंकि अमेरिका उसे खुद से दूर करता जा रहा है। जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 13 महीने हो गए, लेकिन इमरान की लाख कोशिश के बावजूद बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात तक नहीं की, जबकि पाकिस्तान लगातार कंगाल होता जा रहा है। उसे कर्ज चाहिए। ऐसे में इमरान खान के सामने दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प शी जिनपिंग, जिनसे वो फरवरी महीने की शुरुआत में बीजिंग जाकर मिल चुके हैं, और दूसरा विकल्प पुतिन। पाकिस्तान का रुपया पिछले 3 साल में 30% गिर चुका है। पाकिस्तान में $1 की कीमत 177 रुपए है। महंगाई दर 11.5% से ज्यादा है और विदेशी कर्ज 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। दुनिया का कोई देश पाकिस्तान को कर्ज देना नहीं चाहता। ऐसे में इमरान खान बड़ी उम्मीद लेकर पुतिन के पास गए हैं, लेकिन इमरान का ये कदम अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को न सिर्फ नाराज कर सकता है, बल्कि आने वाले वक्त में उसे और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान की ये जो विजिट है वो इल टाइम्ड स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। एक ऐसे समय में कि जब युद्ध की आशंकाएं हैं, एक किसी तरीके की स्थितियां बन सकती हैं, कुछ भी तनावग्रस्त स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। इस तरह की स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रूस का जो दौरा है वो गलत संदेश देगा और अमेरिका और यूरोपीय देशों की नाराजगी को बढ़ा सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इमरान खान ने बीजिंग दौरे के दौरान भी पुतिन से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुए थे। लेकिन इस बार मॉस्को में पुतिन उनसे मिलेंगे तो जरूर, लेकिन भारत को नाराज करने वाला कदम शायद ही वो उठाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप लगातार देख रहे हैं किस तरह व्लादिमीर पुतिन ने तो शतरंज की बिसात बिछा दी है। उन्होंने अपना दाव भी जबरदस्त चला है और अब बारी है पुतिन के विरोधियों की। रूस के वार पर पश्चिमी देशों ने पलटवार किया है। रूस पर एक के बाद एक आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे व्लादिमीर पुतिन की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पुतिन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं? आखिर ये दूसरी बाजी कौन जीतेगा? देखिए रिपोर्ट। पहली बाजी तो पुतिन ने जीत ली। दूसरी बाजी कौन जीतेगा? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 3 टुकड़े कर दिए। पुतिन ने तो अपनी चाल चल दी। उन्होंने दुनिया को बता दिया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लेकिन सवाल यह है कि पुतिन की मर्जी पर कौन पड़ेगा भारी? पुतिन के इरादों को कौन रोकेगा? सुपर पावर अमेरिका और दुनिया में उसके दोस्त पुतिन को घुटने पर कैसे लाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यूक्रेन का बंटवारा करने के बाद पुतिन क्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुतिन बेपरवाह हैं। उन्हें आर्थिक प्रतिबंधों की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया में उनके फैसले के बाद भूचाल मचा हुआ है। लेकिन पुतिन राजपाट के अपने कामकाज में बिजी दिखे। उन्होंने अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, कई समझौतों पर साइन किए। इसके बाद पुतिन ने डिफेंस ऑफ द फादर डे पर रूस के अज्ञात शहीद सैनिकों की कब्रों पर जाकर श्रद्धांजलि दी। फिर देश के नाम एक वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि रूस के हित और सुरक्षा से वे कोई समझौता नहीं करेंगे। Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. सवाल यह है कि पुतिन तो अड़े हुए हैं, लेकिन रूस के खिलाफ अमेरिका और दूसरे देशों ने क्या कदम उठाए, ये बताने से पहले देखिए पुतिन के एक हस्ताक्षर के बाद दुनिया कैसे 2 धड़ों में पड़ गई है। रूस यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया में 2 धुरी बन गई है। सबसे पहले देखिए रूस के खिलाफ कौन कौन से बड़े देश हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया।
जबकि चीन, वेनेजुएला, आर्मीनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, अजरबैजान रूस के साथ है। रूस के खिलाफ अगर कोई सबसे ज्यादा भड़का हुआ है तो वो अमेरिका है। पूरी दुनिया को राष्ट्रपति बाइडेन के जवाब का इंतजार था। देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। बाइडेन ने कहा कि वो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और उसके साथी देश यूक्रेन को बचाएंगे। उन्होंने रूस को चेतावनी दी कि उसे भारी कीमत चुकानी होगी। We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO. We still believe that Russia is poised to go much further in launching a massive military attack against Ukraine. गुरुवार को अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पेंटागन में रूस के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा से मुलाकात की। लंबी चर्चा में उन्होंने कहा कि रूस के पास अभी भी युद्ध रोकने का मौका है। इस बीच यूक्रेन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूक्रेन ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने को कहा है। हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन ने आर्मी के फुल मूवमेंट से इनकार किया है। Вчора Росія визнала незалежність квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України. Сьогодні ратифікувала так звані угоди та надала дозвіл президенту Росії на використання Збройних сил за кордоном, тобто на Донбасі, на території України. दूसरा सवाल यह है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों का क्या असर होगा। क्या रूस बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा? ये बताने से पहले देखिए किन देशों ने रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए। ब्रिटेन, रूस के 5 बैंक पर प्रतिबंध, 3 अरबपतियों की संपत्ति फ्रीज। अमेरिका, आर्थिक मदद रोकने का ऐलान, रूसी बैंकों अरबपतियों पर कड़े प्रतिबंध, रूस के कर्ज लेने पर पाबंदी। जर्मनी, नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन सस्पेंड। कनाडा, लुहांस्क दोनेत्स्क से वित्तीय लेन देन पर रोक, कनाडाई लोगों को रूस से ऋण लेने पर रोक, कुछ रूसी सांसदों पर भी प्रतिबंध। जापान, रूस के सरकारी बॉन्ड जारी करने वितरण पर बैन, लुहांस्क दोनेत्स्क के लोगों के लिए वीजा बैन। ऑस्ट्रेलिया, पुतिन के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों में से 8 पर प्रतिबंध। Well, these are the toughest sanctions we've ever put on Russia. They're targeting people who are very close to the Kremlin. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आर्थिक प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर पड़ेगा। क्या रूस की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी? आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी में 1% की कमी आ सकती है। 2014 में क्रीमिया के विलय के बाद लगे प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी 2.5% घट गई थी। लेकिन 2022 में रूस की अर्थव्यवस्था 2014 के मुकाबले बहुत मजबूत है। रूस के पास $635 बिलियन गोल्ड और विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है, इसलिए डॉलर में भुगतान करने में रूस को दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रोकने से रूस की बजाय जर्मनी और यूरोप को ज्यादा नुकसान होगा। जर्मनी की आधा से ज्यादा गैस रूस से आती है। यूरोप की 33% नेचुरल गैस भी रूस से आती है। अगर ये सप्लाई रुक जाती है तो यूरोप बड़े संकट में पड़ जाएगा। अमेरिका भी अपनी डिमांड का 3% यानी 7 लाख बैरल तेल रूस से आयात करता है। जंग की स्थिति में वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। इसके अलावा रूस गेहूं का भी बड़ा निर्यातक देश है, और अगर जंग होती है तो दुनिया में खाद्य संकट भी खड़ा हो सकता है। यानी आर्थिक प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि वो पुतिन को अपने फैसले को पलटने पर मजबूर कर दे। और अफगानिस्तान में मुंह की खाने के बाद अमेरिका ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो दूसरा युद्ध झेल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश हित में इस वक्त बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो रूस के साथ बातचीत चाहते हैं। जी हां, यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बड़ा बयान, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वो रूस के साथ बातचीत करना चाहता है यूक्रेन। ये बयान है यूक्रेन के राष्ट्रपति का। रूस के राष्ट्रपति से कई बार बातचीत की अपील की गई है। एक बार फिर से उस अपील को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो रूस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन रूस के साथ बातचीत के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को सुलझाने के लिए तैयार है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.